केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। ये बजट उत्तर प्रदेश हो या देश हो, सभी के लिए काफ़ी अहम है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भी है, तो चुनाव के मद्देनज़र देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी खास बजट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी पवन जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्या इस बजट में सबसे खास है? क्योंकि देखिए, चाहे वो किसान हो, महिला हो, सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे बजट? मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय अपने वित्त मंत्री बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आम जनता का बजट है ये। आम जनता मतलब आम जनता कैसे लाभान्वित हो, उसके लिए उन्होंने जो टैक्सेशन था उस पर बड़ी छूट दे दिया है। अभी तक हर एक आदमी डर बना रहता था और कहीं ना कहीं अधिकारी लोग डराते भी रहते थे कि ये हम जेल भेज देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जाहिर बात, आम जनता डरी रहती थी, उसको ज़्यादा पता नहीं रहता था और कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो ही जाती है। तो उसकी वजह डर को ख़त्म करने के लिए अब दंड की जगह पर अर्थदंड लगाया। दंड को समाप्त करके अब आर्थिक रूप से वो भुगतान करके, आप आर्थिक रूप से शुल्क दे करके या पेनल्टी दे करके अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। जो आम जनता फ़ायदा हुआ। दूसरा, हमारी एक प्रेशर रहता था मार्च का, वो मार्च को समय बढ़ा दिया कि अब आप अगस्त तक भी आम जनता उसमें हम लोग पेश कर सकते हैं। तीसरा, उन्होंने किया है उद्यम लगाने के लिए कि खास करके महिलाओं उद्यम लगाने के लिए जो समूह में जो लोन मिलता था या समूह में जो उद्यमी महिला काम करती थी, उनको टैक्स में छूट मिली है, आयात और निर्यात दोनों में छूट मिली है। एक बड़ा काम हुआ। तीसरा, स्किल्ड किया है। जो स्किल्ड या रोजगार परक लोग हैं उनको कैसे काम मिले, इसके लिए बड़ा काम किया जा रहा है। मुझको लगता है स्किल्ड लोगों के लिए जब ये जानकारी मिलेगी तो निश्चित ही रोजगार परक हम लोग बनेंगे और कौशल विकास को डेवलप करने के लिए बड़ा काम किया है। अभी आपने सुना होगा जल मार्ग काम किया। अभी आपको मैं बता दूं, आपको जल मार्ग की वजह से हमारा 75% किराया कम पड़ता है और पोल्यूशन जीरो हो जाता है। तो और जल में जब हम जल मार्ग हम चलेंगे तो जल को भी सुरक्षित करेंगे। दूसरा, उसके रास्तों को लेकर के या उसके सिस्टम को लेकर के हम डेवलप करेंगे। तो पर्यावरण दृष्टि से बड़ा काम हुआ है, शुल्क लेते हुए बड़ा काम हुआ है। और साथ अभी आपने ये मैं वो बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को। दूसरा, आपने एक और देखा होगा, हाई स्पीड ट्रेन। 7 हाई स्पीड ट्रेनें भी चल रही हैं। 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ खोले जा रहे हैं जो आयुष के होंगे, एम्स खोले जा रहे हैं। और इससे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जो आयुष के होंगे। और छोटे छोटे चीज़ों को, बुज़ुर्गों को कल्पना करिए, बुज़ुर्गों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए एक विशेष बजट दिया गया है ताकि लोगों को उनको ट्रेन करके उनको सहायता दी जाए और उनको मदद किया जाए। दूसरा, गाइड दी गई, करीब 20,000 गाइड, लगभग 20,000 गाइड, 20 पर्यटन स्थलों पर लगभग 20,000 गाइड तैयार किए जा रहे हैं जो हमारे पर्यटन स्थलों को विस्तार से बता सके हमारी विरासत क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, उस संस्कृति को लोग आम जन तक पहुंचा सके। इसके लिए गाइड की व्यवस्था की जा गई है। मुझको लगता है कि ये बजट समावेशी है, ये बजट आम जनता के लाभकारी है। व्यापारियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे शिक्षक के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के, सबके लिए फ्रेंडली बजट है। निश्चित है ये धन्यवाद के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे जो वित्त मंत्री सीतारमण जी। स्वास्थ्य में अगर बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर बात की जाए तो एक लंबी बीमारी थी कैंसर की, डायबिटीज़ की, इसको बजट में कैसे लाया गया? यही तो आपको मैं बता रहा था कि जो कैंसर की सारी दवाइयों पर 100% आयात शुल्क माफ़ किया गया है। 7 बड़ी डिजीज़ है, मुझको लगता है वो 7 बड़ी डिजीज़ में होगा। एक तो टीबी होगी, दूसरा हमको हार्ट अटैक वगैरह होगा, या इस तरह की 7 बड़ी डिजीज़ है। वो तो क्लियर नहीं हुआ, अभी हम सुन पाए, मैंने क्लियर बताया भी नहीं। तो 7 बड़ी डिजीज़ों की भी आयात पर 100% शुल्क माफ़ कर दिया गया। उससे आम जनता को लाभ मिलेगा, आम जनता को राहत मिलेगी। और मैं बता दूं कि ये जो आयुष का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये हिंदुस्तान के बैकबोन बनेगी। और आपने कोरोना काल में देख लिया होगा कि हमारे विश्व को, हमारे आयुष डिपार्टमेंट को पूरे विश्व ने सराहा। और वही सब गिलोय और हल्दी और लौंग और सौंफ और मेथी पर सब आ गए, पूरा विश्व आ गया। तो निश्चित तौर से इसी तरह जो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी निर्मला सीतारमण जी काम कर रहे हैं, निश्चित से बड़ा लाभ मिलने वाला। जनता बड़ी गदगद है, बड़ी खुश है। 27 का चुनाव भी है, तो 27 के चुनाव के अगर मद्देनज़र देखा जाए तो इस बजट को कैसे देखेगी उत्तर प्रदेश की? मुझको लगता है कि हर क्षेत्र में तो दिया है, चाहे हमारा कॉरिडोर को लेकर के हो, चाहे रेलवे को लेकर के हो, चाहे जल मार्ग को लेकर के हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय मार्ग लेकर के हो, चाहे आयुष डिपार्टमेंट लेकर के हो,
चाहे कौशल विकास लेकर के हो। तो इस तरह हमको नहीं लगता है कि महिलाओं के लेकर उद्यम को लेकर बात किया है कि उन करोड़पति दीदी को आपने सुना होगा। तो इस तरह की लखपति दीदी का आपने सुना होगा। तो उद्यमी को लिए हर क्षेत्र, जैसे खासकर से छात्र छात्राओं के लिए हमको लगता है हर ज़िले में जो एक महिला छात्रावास बनाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो इस तरह के पहली बार बजट में सुनना हो कि जहाँ पर हर क्षेत्र के हर लोगों को, हर वर्ग के लोगों को पूरा सम्मान के साथ में उनको राहत दी गई है। निश्चित वो धन्यवाद के पात्र हैं कि मैं केंद्र सरकार के सभी जितने भी इसमें बजट में लोग सहयोगी रहे होंगे वो साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, इस बार का जो बजट है काफ़ी बड़ा बजट है और इससे देश की जनता काफ़ी खुश है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।